अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर साहर यार और टुडे इट इज़ 14 जून। आज 14 जून का दिन है। कुछ आपको बताऊं कि मुझे क्यों ज़रूरत महसूस हुई इस चैनल को फॉर्म करने की, जिसका नाम जर्नी है या सफ़र है। मेरा एक बड़ा इन डेप्थ, एक बड़ा गहरा बिलीफ सिस्टम है कि सफ़र वसीला ज़फ़र है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जब भी आप किसी सफ़र का आगाज़ करते हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इमोशनली, फ़िज़िकली, ज़हनी या जिस्मानी तौर पे जब आप उसका इख्तिताम करें तो आप उसी स्टेट ऑफ माइंड में हो। तो दुआ करते हैं कि जो सफ़र है, जिसका एक बहुत हम्बल, बहुत आजाना आगाज़ किया है मैंने, और आप सब लोगों की शमूलियत इसमें हो, और ये हमारे लिए एक हीलिंग का, यानी अपने ज़ख्मों के मरहम का सफ़र साबित हो। वो बहुत सारे ज़ख्म जो हम किसी को दिखाते नहीं हैं, लेकिन ये बड़ा ही बदकिस्मती का एक पहलू है कि दौर जदीद में हमने खुद से भी अपने ज़ख्म, अपने इमोशनल ज़ख्म, अपने रूहानी ज़ख्म छुपाने शुरू कर दिए। तो आज से ये तहैया भी करते हैं कि इस सफ़र में, जिसमें इंशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ होंगे, हम एक दूसरे के ज़ख्मों के हील होने का एहतमाम भी करेंगे, और ख़ुद से जो है वो अपने ज़ख्म आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को दिखा के उनको भरने का भी एहतमाम करेंगे। तो आज एक चीज़ जिस पे मेरा बिलीफ सिस्टम है, और ऐसा है भी कि बीइंग अ डॉक्टर, हम किसी पेशेंट को जब भी सजेस्ट करते हैं कि आपने जो है वो इस बीमारी पे काबू पाना है, तो दवा तो हम करते हैं, दुआ का भी उससे कहते हैं कि एहतमाम करे, लेकिन और जो चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, यानी कुछ अपनी ज़िंदगी में बुनियादी तब्दीलियाँ करने की तरफ भी माइल करते हैं। उन तब्दीलियों में से एक और बहुत अहम तब्दीली जो है, जो सबसे अहम तब्दीली है, वो उससे कहते हैं कि अपनी डाइट या अपनी ग़िज़ा जो है उसको मॉडिफाई करें। आजकल के दौर में सोशल मीडिया की यलगार की वजह से, जहाँ ये एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी चीज़ है, माशाल्लाह दुनिया बहुत सिमट गई, हम सबको एक दूसरे के हाल अहवाल पता है, हमें ख़बर है कि दूसरे कोने में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया। वहाँ एक और बहुत बड़ा जो इसका नुकसान है वो ये है कि हम बहुत सारे ऐसे कंटेंट की तरफ एक्सपोज हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की तरफ एक्सपोज हो रहे हैं जो आप में इंतशार और वायलेंस और स्ट्रेस और गुस्सा भर देता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो रहे हैं। वो स्ट्रेस लेवल जो पहले शायद 10 पे होंगे या 20 पे होंगे, अब 50 तक पहुंच चुके, अब 60 तक पहुंच चुके। तो मुझे ऐसा लगा आहिस्ता आहिस्ता, जब हम इस हीलिंग जर्नी में, इस सफ़र में एक दूसरे के साथ हैं, और मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको मज़ीद अपने चैलेंजेस बताऊंगी, तो मुझे लगा कि एक कोपिंग स्ट्रेटजी उस अरसे में, यानी अपनी तकलीफ़ को ज़रा ज़ाइल करने की एक स्ट्रेटजी जो मैंने इस अरसे में अपनाई, मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके आपके साथ शेयर करूं, ताकि आसानियों का ये हमारा सफ़र जारी रहे। तो एक जो चीज़ मेरे लिए बड़ी ज़ाती हैसियत में, जिसने मेरे स्ट्रेस लेवल को बहुत कम किया, जिसने मेरे गुस्से को बहुत कम किया, मैंने अपने आप को और दूसरों को फॉरगिव करना, जिसके ज़रिए दूसरों को माफ़ करना, जिसके ज़रिए सीखा, वो ये था कि मैंने अपनी ज़ात के साथ मुतल्लिका नेमतों का शुमार करना शुरू कर दिया। और हकीकत तो ये है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में होने वाली आसानियों को, नेमतों को गिनना शुरू करें, तो आपको अचानक अंदाज़ा होता है कि जो मेरी तकलीफ़ें थीं, जो मेरी दिक्कतें थीं, जिनसे मुझे लगता था कि ज़िंदगी रुक गई है, जिनसे मुझे लगता था जिनका इख्तिताम होगा ही नहीं, वो तो सिर्फ 2% थी, और आसानियाँ इतनी ज़्यादा थी। यहाँ मैं एक नाबीना खातून हेलन केलर का एक कोट भी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो लोग आंखें रखते हैं वो बहुत कम देखते हैं, और वाकई हम तो बहुत ही ज़्यादा कम देखते हैं। ख़ास तौर पे जब हम नाशुक्री में चले जाते हैं, हम तो देखते ही नहीं हैं कि ये जो आजमाइशें या जो मुश्किलात मुझे अल्लाह ताला ने दी हैं, मैं कैसे उनके लिए टेलर मेड हूँ, मैं कैसे उसने पहले एहतमाम किया और मुझे वो सारे वसाइल दिए कि मैं उन मुश्किलात के साथ नबूद आज़मा हो जाऊँ और उन पे फ़तह पा जाऊँ। दुनिया में, क्योंकि वो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते, दुनिया में कोई ऐसी आजमाइश है नहीं जिससे बड़ी इंसानी क़ुव्वत ना हो, और अल्लाह ताला कैसे हमें वो आजमाइश देगा जिस पे हम जो है वो काबू ना पाने की सकत रखें। तो मेरी अपनी प्यारी बहनों से, अपने भाइयों से
یہ گزارش ہے کہ جیسے ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنی ذات کو بھی اور خاص کر کے اپنے بچوں کو بھی، اس قوم کے بچوں کو بھی تیار کریں کہ وہ آئندہ آنے والے چیلنجز کو فیس کریں، اور یقین جانیں سوشل میڈیا کے اس بلوم کے بعد آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں سب سے بڑا چیلنج جو ہمیں درپیش ہونے والا ہے وہ اسٹریس لیولز کا پیک کر جانا ہے، وہ آپس میں فاصلوں کا زیادہ ہو جانا ہے، وہ مشکلات کا زیادہ ہو جانا ہے، ریلیشن شپس کا خراب ہو جانا ہے، وہ بہن بھائی کا رشتہ ہو، وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، وہ زوجین کا رشتہ ہو، آپس میں ٹوٹ ہو جانا ہے۔ اور ٹوٹ ہو جانے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، تکلیف ہو جانے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ اسٹریس لیول زیادہ ہو۔ اسٹریس لیول زیادہ ہونے کی ایک سمپل سی اسٹریٹجی جو آپ ڈیلی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کروا سکتے ہیں، ایک لسٹ مرتب کیجئے، کانشیس ایفرٹ سے مرتب کیجئے۔ جو لوگ قلم اور کاغذ اور جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اس پہ، جس بھی چیز پہ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جس بھی چیز پہ ہم تھوڑی سی ایفرٹ، تھوڑی سی محنت لگاتے ہیں، وہ ہماری یادداشت کا حصہ بن جاتی۔ ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں لکھیں جن کے لیے آج آپ خوش ہیں، آج کے دن کے لیے، آج ایک نیا دن ملا، اپنے جسم کے لیے خوش ہیں، اپنی صحت کے لیے خوش ہیں، اپنی اولاد کے لیے خوش ہیں، اپنے زوجین کے لیے خوش ہیں، اپنے پروفیشن کے لیے خوش ہیں۔ آج سوچے کوئی بھی چیز، اور پروفیشنل یہ نہیں کہ آپ نے کسی جگہ جا کے کوئی کام کرنا ہے تو وہ آپ کا پروفیشن ہے۔ ایک ہاؤس وائف جو آج اپنے گھر میں بہترین کھانا پکائے گی، یا آج وہ جو آپ نے باغ میں پھول لگایا تھا وہ کھل گیا، ان ساری چیزوں کے لیے جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں، ڈیلی ان کی ایک لسٹ بنائیں، ٹھنڈے پانی کا گلاس پئیں صبح اٹھنے کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ چیزیں ہیں جن کے لیے میں آج شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آسانیوں کے سفر میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھے، اور اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ میں اس اسٹریٹجی کا اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے گا، اور پھر جب ہمارا اندرونی پیمانہ لبریز ہوگا تو ہم دوسروں میں بھی آسانیاں تقسیم کریں گے۔ بہت شکریہ۔